सुनो, मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे लंबी बातें करना चाहता हूँ। तुमसे बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम शायद अब मेरी बातों पर उतना यकीन नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। तुम्हें परेशान करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें जाने अनजाने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, और मैं अपनी उन गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ खुल के, लेकिन मैं इस टाइम ऐसी कंडीशन से जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस एक ही चीज़ समझ आ रही है, और वो ये कि मुझे अब बस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। मैं जीना चाहता हूँ, मैं खुल के जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं भी खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। एक अच्छी बात ये है कि तुम जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हो ना, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम जिस तरीके से अपने आप को बना रही हो, तुम जिस तरीके से सब चीज़ों से लड़कर, दुनियादारी से लड़कर आगे बढ़ रही हो, अपनी पहचान बना रही हो, वो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं, कितने नए लोग तुम्हारे लाइफ में आ गए हैं। हाँ, मुझे कभी कभी जेलसी भी फील होती है, मुझे जलन फील होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है उस चॉइस पे कि देखो, ये वो लड़की है जो मेरी पसंद है, जिसकी पसंद मैं हूँ। ये मुझसे प्यार करती है, और इसके पीछे कितने लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इसके साथ काम करना चाहते हैं। मेरा यकीन मानो, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, और मैं उन गलतियों को मान भी रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। लोगों के इतने चेहरे सामने आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा। सब लोग सिर्फ मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, और मेरी ज़िंदगी में बस लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आज मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वो तुम ही थी जो मुझे समझती थी, मुझे समझाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया। अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी ईगो की वजह से मैंने तुम्हें और उस प्यार को खो दिया जो कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने दिया था। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी हम कितने दूर हैं, हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए
तो हमारे सर पे जो आसमान है वो एक ही है, वो एक ही चाँद है जिसे हम दोनों देख पाते हैं। मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस टाइम पे क्या कर रही होगी, क्योंकि मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है मैं अपनी इमेजिनेशन में तुम्हें हग कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम में बहुत बिज़ी रहती हो, पूरा दिन तुम्हारा अपने कामों में जाता है, कितना स्ट्रगल तुम करती हो। मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आत्मा के अंदर हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम थकी हुई हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम जिस भी दुनिया में हो, मैं अपनी दुनिया में तुम्हें हर टाइम महसूस कर सकता हूँ। बस मेरे पास और शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को तुम तक पहुँचाऊँ। बस इतना कह सकता हूँ कि तुम कभी भी अकेली नहीं हो। अगर तुम भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मैं हर समय तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी हो और तुम अब हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फेस कर पाती हो और बहुत ईज़िली उसका सॉल्यूशन निकाल लेती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है। चाहे कितना भी टाइम लगे, जितना भी मैंने तुम्हें परेशान किया है ना, एक दिन मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगूंगा। एक दिन मैं इन सारे बंधनों को तोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा और एक दिन हम इस दुनिया से कहीं दूर, जहाँ सिर्फ सुकून होगा, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, जहाँ सिर्फ वो प्यार होगा, वो सच्चा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों, वहाँ चले जाएंगे। तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हो गया हूँ या मैं तुम्हें भूल गया हूँ, क्योंकि तुम्हें भूलने का मतलब है कि खुद को भूलना, और मैं खुद को नहीं भूलना चाहता। मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मैं भी खुद से प्यार करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर कर पाऊँगा, लेकिन तब तक मुझे कुछ तो समय लगेगा अपनी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। अभी मेरा जो समय है वो सीखने का है। जो भी मुझे जीवन सिखा रहा है, जो भी मुझे लोग सिखा रहे हैं, मैं उन्हें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारे बिना पूरी तरीके से अधूरा हूँ। हाँ, ये मैं मैसेज तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ और एक दिन मैं ये खुलकर तुम्हारे सामने बोलूँगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ और मैं एक दिन बोलूँगा। मैं एक बार फिर से तुमसे उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मुझसे हुई हैं, और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मैं ये सारी दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ
तुम्हारा हो जाऊंगा। तब तक के लिए तुम जो अपना काम कर रही हो वो करती रहना। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ, बस दिखा नहीं पाता हूँ। हो सके तो मुझसे बात करने की कोशिश करना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू।